एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज एक ही बात आप लोगों से बात करने आए हैं। आजकल जो स्टूडेंट हैं वो बड़े बड़े एजुकेशन ले रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, लेकिन वो एक समय आता है, आए दिन देखते हैं न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, बहुत सारे जगहों पे देखते हैं, जो आए दिन वो कुछ न कुछ अच्छा चीज़ नहीं हासिल होने के कारण वो सुसाइड कर लेते हैं। उनका अगर जब उनको मनमाना जो चीज़ सोचते हैं उस चीज़ को अगर वो नहीं पाते हैं तो वो देखते हैं जो टेलीविज़न के माध्यम से जो वो सुसाइड कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा एक चीज़ कहना है, बहुत सारे किसान के बारे में भी देखते हैं जो वो अच्छा फसल नहीं आया, कर्जा हो गया, लोन हो गया, डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर वो क्या कहते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों से हमारा एक ही चीज़ कहना है, जो क्या ऐसा परिस्थिति पैदा हुआ जिसके कारण आप अपना जीवन का महत्व को नहीं देखे, आप अपना जीवन को त्यागने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, भले ही आप खुद से जितना ज़्यादा परेशान हो, लेकिन आज तक कोई भी लैब, कोई भी रिसर्च सेंटर या कोई भी साइंटिस्ट आज तक इस मानव शरीर का वैल्यू नहीं पता कर पाया, जो इस शरीर का वैल्यू कितना है और एक्चुअली में इसका दाम कितना होना चाहिए। तो जब आपके पास इतना बड़ा चीज़ है, इस चीज़ को तो सबसे पहले महत्व देना पड़ेगा ना। इस चीज़ को आप सभी को महत्व देना चाहिए। रही बात जो आप तैयारी कर रहे हैं, आपका जो आप मन में है वो इच्छा नहीं पूरा हुआ, वो चीज़ आप नहीं अचीव कर पाए, बड़ा डिग्री नहीं ले पाए, बड़ा जॉब नहीं हो पाया, तो आप ऐसा डिसीजन लेते हैं। हमारा कहना है जो ऐसा क्यों आप करते हैं, क्या चीज़ है? दूसरों को जीतने से पहले, कोई भी एजुकेशन लेने से पहले, कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी किसी भी तरह का सफलता पाने से पहले आपको आपका माइंडसेट को समझना पड़ेगा। आप भीतर से तो इतना स्ट्रॉन्ग बनिए जो आप किसी भी चीज़ के लायक हो। भीतर से आपका मानसिक रूप से आपका मनोबल जो है वो हमेशा इतना स्ट्रांग होना चाहिए जिससे कोई भी लोग आपको क्या कहते हैं, हरा नहीं पाए, कोई भी डिप्रेशन आपका इतना ज़्यादा नहीं परेशान कर पाए जितना आप हो जाते हैं। दोस्तों, तो हमारा एक ही चीज़ आप लोगों से कहना है, जो कुछ भी हासिल करना संभव है, बशर्ते आप तैयार तो होइए, आपका सोच तो तैयार हो जाए, आपका भीतर से आंतरिक जो बल होता है वो तो तैयार होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। नहीं हुआ, एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 5 अटेम्प्ट लगा, कोई बात नहीं। अपना जीवन को हम त्याग देंगे, ये कोई सफलता आपको ला के दिया है क्या? नहीं, आपका जीवन ऊपर वालों के द्वारा दिया गया है, चाहे आप जिनको भी मानते हैं। इस जीवन का महत्व सारे चीज़ों से ऊपर है, इसको आपको महत्व देना पड़ेगा और इसका महत्व आपको समझना चाहिए। दोस्तों, आप देख लीजिए, आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, आपके पास 50-100 लोगों का बायोग्राफी, जिसको जीवन चरित्र कहते हैं, वो आपके जहन में होना चाहिए, वो आपको नॉलेज होना चाहिए। आज जो भी लोग अच्छे मुकाम पे हैं, अच्छी सफलता को पा रहे हैं, आप देखिए उनका जीवन एक एक मिनट का, पल पल का इतना संघर्ष था, इतना संघर्षमय था जितना आप सोच नहीं सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सदी के महानायक, अभी के फिलहाल सदी के महानायक की अगर बात करें अमिताभ बच्चन का, तो ऐसा कहा जाता है जो एक समय ऐसा आया था जब उनके ऊपर क्या कहते हैं, जब्ती कुर्ती का नोटिस जारी हुआ था। कुछ लोगों ने उनको, जान पहचान के लोग उनको सपोर्ट करने के लिए, पैसा देने के लिए रेडी हुए, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं माने। वो खुद मेहनत किए, हिम्मत दिखाए, ताकत दिखाए, पैसेंस दिखाए और आज देख लीजिए सारा चीज़ को, सारा कर्जा को उन्होंने बाहर किया, ख़त्म किया और आज देख लीजिए जो आज सदी के महानायक के रूप में आपके सामने, हमारे सामने हैं। इतिहास में आप चले जाइए दोस्तों, आप राजा हरिश्चंद्र के बारे में जानते होंगे। ऐसा कहा जाता है जो राजा हरिश्चंद्र, एक समय ऐसा आया जब उन पत्नी से उनको क्या कहते हैं, दलितता के कारण, गरीबी के कारण उनको अलग होना पड़ा और जब उनका एक ही लड़का था, जब वो लड़का उनका एक्सपायर कर गया, डेथ कर गया, तो उसके संस्कार के लिए उनके पत्नी के पास कफन नहीं था। दोस्तों, वो उसी श्मशान घाट में लेके गई जिस श्मशान घाट का में ये काम करते थे और पहले वो ईमानदारी से, पहले वो क्या कहते हैं, राजा हरिश्चंद्र जो थे, उन्होंने पत्नी से, जो वहाँ का श्मशान घाट का नियम था, उन्होंने उस पत्नी से 2.5 हाथ का कपड़ा मांगा, वो नहीं दे पाई। फिर वो अपना कपड़ा फाड़ के उसको दिए, पहना हुआ कपड़ा में से फाड़ के 2.5 हाथ दिए। उसके बाद वो जाके क्या कहते हैं, उस अपना लड़का का संस्कार किए। ये भगवान के द्वारा उनको परीक्षा लिया जा रहा था। जब इसमें भी ईमानदारी अब राजा हरिश्चंद्र दिखाए, ऐसा परिस्थिति में जो पत्नी लड़का को लेके आया लेकिन उनका पाँव नहीं लड़खड़ाया, वो अपना पहले फर्ज अदा किए उस नौकरी का, उसके बाद वो उस चीज़ को किए, तब जाके भगवान का अवतार हुआ, उन्होंने वरदान दिया और उसके बाद, इस घटना के बाद उनका नाम पड़ा राजा हरिश्चंद्र और आशीर्वाद मिला। जुग जुग तक उनको लोग ईमानदारी के नाम से और हिम्मत के नाम से जानते रहेंगे। दोस्तों, देख लीजिए, और भी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जिस सीता माँ की हम आप पूजा करते हैं, उनके पिता उनके लिए एक अच्छा वर खोजे, राम भगवान के रूप में उनको वर मिला, लेकिन राम भगवान से जब उनका शादी हुआ तो उसके बाद जो वो परेशान तकलीफ़ झेले, उस तकलीफ़ को हम आप भी बहुत सारे पेपर में या जानते हैं, कुछ ना कुछ हम आप सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, वनवास जाने से पहले राम भगवान सिर्फ राम थे, लेकिन जब उन्होंने 12 साल 13 साल का वनवास किया, वनवास से आया तो वो पुरुषोत्तम राम बने। कहने का यही मतलब है, जो हिम्मत
कभी नहीं हारना चाहिए। परिस्थिति चाहे आपके सामने जैसा भी हो, सिचुएशन चाहे आपके सामने जैसा भी हो, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसको इतना ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए जो उसके पीछे आप जाके, अगर वो नहीं मिला तो आप जाके किसी भी तरह का काम कर लेते हैं। दोस्तों, एक ही चीज़ आप लोगों से बार बार कहना है, सभी स्टूडेंट से, सभी विद्यार्थी से, सभी किसान से एक ही बात कहना है, जो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, हिम्मत मद्दे खुदा। जो लोग खुद की के लिए हिम्मत दिखाते हैं, जो खुद की मदद करते हैं, ऊपर वाला उनकी भी मदद करते हैं। दोस्तों, इसीलिए कोई भी चीज़ को आप इतना अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए। रही बात सफलता का, तो सफलता तो मिलेगा ही। आपका पैसेंस होना चाहिए, आपका डेडिकेशन दिखना चाहिए। और क्योंकि अगर ये चीज़ आपके पास है तो सफलता आज नहीं तो कल मिलेगा ही। जरूरी नहीं है जो चीज़ आप ही सोचे वही होगा। सचिन तेंदुलकर आज क्रिकेट का भगवान है, उनके बारे में बोला जाता है, जो उनके पिता चाहते थे वो कोई और दूसरे चीज़ में अपना नाम कमाए, लेकिन वो क्रिकेट जगत में उन्होंने नाम कमाया। धोनी के पिता उनको रेलवे का टीटी बना दिए, लेकिन उसके पास कैलिबर था, पैसेंस था, तो वो आज बहुत बड़ा सेलिब्रिटी क्रिकेट जगत में बन के उभरा हुआ है। दोस्तों, इसलिए जो चीज़ चाहते हैं वो वही चीज़ आपको नहीं मिलता है। आप ये नहीं हुआ, ये होना ही चाहिए, एक जिद होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हम अपना जान दे देंगे, सुसाइड कर लेंगे, ये सही नहीं है। दोस्तों, एक बार आप अपने माँ बाप का चेहरा, ऐसा काम करने से पहले एक बार आप अपने माँ बाप का चेहरा, अपना फोटो जरूर आप देखिए। पत्नी है, पत्नी का चेहरा याद करिए। ये काम करने से पहले जरूर आप वापिस हो जाएंगे, ऐसा घटना करने से पहले। क्योंकि दोस्तों, इस जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है, ये जीवन बहुत बड़ा है। अगर आप थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में जानते होंगे तो उन्होंने 999 बार मेहनत करने के बाद उनसे बल्ब नहीं जला। उसके बाद जो लैब था वो लैब भी जल गया। उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, हमारी गलती को सुधार करने का हमको मौका मिला। एक बार फिर उन्होंने जोश दिखाया, जुनून दिखाया, और 1000 बार जब उन कंप्लीट किए उस समय जाके बल्ब का उन्होंने आविष्कार कर दिया। दोस्तों, इतना पैसेंस हमारा इतिहास में, ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इतना पैसेंस दिखाए। उस चीज़ को आप पढ़िए, पढ़ाई तो आप करिए, सिर्फ रट्टा नहीं मारिए। रट्टा मारने से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपका आंतरिक बल मजबूत होगा, आप जो चाहेंगे वो होगा। इतिहास भी इस चीज़ का गवाह है। आप देख रहे हैं, गरीब धीरूभाई अंबानी के बारे में बोला जाता है, जो पेट्रोल पंप पे वो काम करते थे, लेकिन उन्होंने मेहनत किया, पैसेंस दिखाया, हिम्मत दिखाया, और आज उनको देख लीजिए, इंडिया जैसा कंट्री में फर्स्ट टू थर्ड में वो आते हैं। इसीलिए दोस्तों, जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं करिए। आप जानते होंगे अब्राहम लिंकन के बारे में, 47 से 48 बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा, अलग अलग लेवल का इलेक्शन लड़ा, छोटा से लेके बड़ा तक, लेकिन मिला उनको तो एक ही चीज़ मिला, हार। मिला उनको तो सिर्फ एक चीज़ मिला, हार। इसलिए कि फिर भी 48वां 49वां बार जाके उन्होंने फिर से खड़ा हुआ, फिर से जुनून दिखाया, फिर से एनर्जी दिखाया, फिर से मेहनत किया, और 48वां 49वां बार में जाके वो क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका चुने गए। दोस्तों, तो ये बोलना आसान है, लेकिन करना आपको पड़ेगा। इसीलिए कभी भी इस तरह का काम करने से पहले एक बार जरूर आप अपना सोचिए। दोस्तों, चूँकि दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है, बस ज़रूरत है आपको अपना पैसेंस दिखाने का, आपका हिम्मत दिखाने का। अगर ऐसा आपने कर दिखाया तो फिर जो एक वर्ड आप जानते हैं, सेंटेंस जानते हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो आपके साथ होगा। दोस्तों, इसलिए ये काम मत करें। सिंगल 1% भी अगर ऐसा करने से, अगर हमारे इस वीडियो देखने के बाद उन्होंने इस चीज़ को करने से पीछे हट गया, तो ये वीडियो बनाने का और ये दिन रात मेहनत करने का हमारा मकसद सफल हो जाएगा। जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद। आने वाले टाइम में जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको भी दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।